बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मदारस के तलबा छुट्टियों में क्या करें? और अभी वफाकुल मदारस का इम्तिहान होने वाला है, उसके बाद छुट्टियां हो जाएंगी। उन छुट्टियों को कैसे कीमती बनाएं? ये वक्त हमारा बहुत कीमती है। ख़ास तौर पर जो तल्ब-इल्मी का ज़माना होता है, ये नहायत कीमती टाइम होता है और इसका एहसास इंसान को बाद में होता है। हत्ता कि जिन लोगों ने मेहनत की होती है, उनकी ख्वाहिश भी ये होती है कि काश हम और मेहनत कर सकते तो कर लेते, लेकिन वो वक्त हाथ से निकल जाता है। इसलिए अपने अजीज़ों से ये गुजारिश है कि छुट्टियों में आप इनको कीमती बनाएं, ज़ाया ना करें। ये कि इनको कैसे कीमती बनाएं, कैसे गुजारें, उसका क्या तरीका है, इंशाअल्लाह आज इसके ऊपर बात करेंगे। इसके कई तरीके हैं। एक ये कि अपने इल्म में इजाफा करें और अपने इल्म को मजबूत करें। तो उसके लिए कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि उनकी सर्फनाह कमज़ोर होती है। तो उन बच्चों को चाहिए कि इन छुट्टियों में अपनी सर्फनाह को पक्का करें, सही करें, मजबूत करें और उन मदारस में जाकर उसकी मशक करें, तमरीन करें कि जहाँ उसका एहतमाम है। तो एक तो ये करें अगर कमज़ोर है तो, और अगर कमज़ोर नहीं है तो इसके अलावा और भी आप तफसीर भी पढ़ सकते हैं। मुख्तलिफ जगहों में तफसीर भी पढ़ाई जाती है, लेकिन सबसे बेहतर ये है कि अगर सर्फनाह कमज़ोर है तो इसको छोड़कर किसी और में ना जाए। इसलिए कि अगर आपकी सर्फनाह कमज़ोर होगी तो आपकी इस्तिदाद कैसी बनेगी, इल्मी इस्तिदाद आपकी कैसी बनेगी, और आपको किताबें कैसे समझ आएंगी, आप किताबों को कैसे हल करेंगे। उसका सबसे बेहतर तरीका ये है, सबसे बेहतर चीज़ ये है कि अपनी सर्फ और नह पर मेहनत करें और इनको मजबूत करने की कोशिश करें ताकि आपकी इल्मी इस्तिदाद से मजबूत हो। अगर इल्मी इस्तिदाद अच्छी है, इब्तिदान आपने सर्फ नौ अच्छे तरीके से पढ़ी है, फिर ये करें कि अपनी इल्म को बढ़ाएं। तो आप ये करें कि अपने इल्म को बढ़ाएं और आगे बढ़ने की कोशिश करें। इसके लिए ये है कि तफसीर मुख्तलिफ जगहों में पढ़ाई जाती है, वो पढ़ें, और बाज़ जगह अरबी बोल चाल सिखाई जाती है, वो पढ़ें। और बाज़ बच्चे ये करते हैं कि बोल चाल में लग जाते हैं और सर्फ नाव को छोड़ देते हैं। अगर सर्फ नाव अच्छी है तो फिर बोल चाल की तरफ जाएं, इसलिए कि बोल चाल भी अच्छी चीज़ है और आनी चाहिए, लेकिन मकसद है इबारत हल करना, किताब को समझना। उसके लिए आपकी सर्फ नाव मजबूत होनी चाहिए। तो अगर आपने सर्फ नाव पढ़ ली, मजबूत कर ली, और उसके बाद आगे की तरफ जाएं और ये कोशिश करेंगे आप अरबी बोल चाल सीखें, और बहुत से मदरसों में ये सिखाई जाती है। और अगर आप किसी मदरसे में जाकर नहीं सीख सकते तो अपने घर में सीखें, खुद मुताला करें, खुद कोशिश करें, और आपके मोहल्ले में कोई आलिम होगा तो उनसे पढ़ लें, छुट्टियों में अपनी इस्तिदाद मजबूत कर लें, या कोई और चीज़ पढ़ लें, या खुद मुताला कर लें। ये तो इल्म के मुतालिक बात थी। तो अपनी इस्लाह की तरफ, और इल्म का मकसद है अपनी इस्लाह करना, अपने को ठीक करना, अपनी ज़िंदगी को अल्लाह की रज़ा के मुताबिक गुजारना। ये इल्म का मकसद है कि हमें मालूम हो जाए कि अल्लाह हमसे क्या चाहते हैं, अल्लाह की को कौन सी बातें पसंद हैं, कौन सी नापसंद हैं। तो ये इल्म का मकसद है। इल्म को अपनी ज़िंदगी में लाना, ये इल्म का मकसद है। फिर और उसके ज़रिए अकायद सही करना, अपना ज़हन को सही करना और फिर अमल में लाना। तो उसके लिए ये करें कि किसी अल्लाह वाले के पास जाएं, किसी शेख के पास जाएं और उसकी सोबत में वक्त गुजारें, उसकी खिदमत में गुजारें। ज़्यादा वक्त अगर मिले तो वो गुजारें, 1 महीना 2 महीने होते हैं। अगर नहीं गुजार सकते तो 10 दिन तो गुजारें, नहीं तो 3 दिन तो लाजमी गुजारें। तो इंशाअल्लाह उसका फ़ायदा आपको महसूस होगा। और अल्लाह वालों की निशानियाँ ये बताई हैं कि उनकी सोबत में बैठकर, उनकी खिदमत में बैठकर अल्लाह की मोहब्बत बढ़े, अल्लाह याद आए, और इंसान को दीन के साथ उसकी मोहब्बत बढ़ जाए और वो दीन पर अमल करने का शौक़ उसका बढ़ जाए। ये अल्लाह वालों की निशानी है। और एक काम ये कर सकते हैं कि तबलीग में चले जाएं, तबलीग में जाएं और वक्त लगाएं, तो उसमें आपकी भी इस्लाह होगी और दीन भी फैलेगा। जो कुछ पढ़ा है उसके ऊपर अमल करने की भी तौफीक होगी, उसे आगे फैलाने की भी तौफीक हो जाएगी। तो ये काम किए जा सकते हैं। और इन सब से बढ़कर अगर आपके वालिदैन मोहताज हैं तो उनकी खिदमत करें। इन छुट्टियों में सबसे पहली चीज़ जो ये है कि अगर वालिदैन मोहताज हैं, उन्हें आपकी ज़रूरत है, तो सबसे पहला काम ये करें, अगर आपके वालिदैन मोहताज हैं तो उनकी खिदमत करें, उनके पास जाएं तो और उनके पास अपना वक्त गुजारें। और एक बात ये याद आई
کہ اگر کسی کی تجوید ٹھیک نہیں ہے تو اس کے مخارج کمزور ہیں تو اس کو چاہیے کہ کسی اچھے قاری کے پاس جا کر وہ اس کی مشق کر لیں، تو انشاءاللہ آپ کا وقت قیمتی بن جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔